दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अग्निवीर सोल्जर्स जो होते हैं वो आर्मी क्लर्क और स्केटी का पेपर कैसे दे सकते हैं। जैसे स्टोर कीपर हो गया और क्लर्क का हो गया, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन से भाग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है आर्मी बॉय अमित चौहान और आप हमारे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो हम बात करते हैं, इसमें जो भाग होते हैं वो 5 होते हैं, जिनको आप क्रॉस करके उसको क्वालिफाई करके आप एज ए स्टोर कीपर और क्लर्क की भर्ती देख सकते हैं और उसमें इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस होते हैं, मैथ्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस होता है और लास्ट में होता है जनरल इंग्लिश, जो पार्ट 2 में आता है। आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस फॉर अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, इसका जो पैटर्न होता है ना, सीरियल नंबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट 1 में जो होते हैं उसके सब्जेक्ट और क्वेश्चंस कितने आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल नॉलेज जो है उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल जीके के लिए लूशन बुक का इस्तेमाल कीजिए, और एग्जेप्ट ऑफ आप उसमें राम सिंह यादव की भी बुक एक आती है इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, पर हमारा प्रेफर है कि आप लूशन की यूज़ कीजिएगा। जनरल साइंस होते हैं, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी आप राम सिंह यादव की बुक ले सकते हैं। मैथ्स इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, जो राम सिंह यादव या फिर अरिहंत को आप यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छी बुक होती है अरिहंत की और राम सिंह यादव की। और कंप्यूटर साइंस की बात रही, उसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी जनरली राम सिंह यादव की सब लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने राम सिंह यादव की बुक अच्छे से पढ़ ली है, इंडियन आर्मी से जुड़ी हुई जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब उसी से, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं, आप अरिहंत का भी यूज़ कर सकते हैं। और पार्ट 2 में जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ जनरल इंग्लिश, इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे भाग छोटे छोटे भागों में होते हैं, जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 आते हैं। ठीक है, और इसकी बात रही सिलेबस की, तो सिलेबस में बस इतना ही है, जान लीजिए कि इसको पूरा आपको राम सिंह यादव की बुक से ही मिल सकता है। इसके पूरे क्वेश्चन जो है राम सिंह यादव से ही आपको पूरे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बात रही जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज में आपको अरिहंत की बुक यूज़ करना चाहिए या फिर लूशन की बुक यूज़ करना चाहिए। इसमें आपको हिस्ट्री, आपका कल्चर, जियोग्राफी, एब्रीवेशन जो संक्षिप्त रूप में होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर का एब्रीवेशन होता है DR. और एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA शॉर्ट फॉर्म, ऐसे का इसका एब्रीवेशन आते हैं। स्पोर्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स में मतलब आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के हैं उसमें आपका क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स हो गए, अवार्ड में जैसे किसी को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलते हैं, किसी को कुछ और अवार्ड मिल गए, भारत रत्न जैसे। इंडियन आर्मी के बारे में आपको पूछा जाएगा, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर किधर है, ये सब चीज़ आपको पूछे जाएंगे इस जीके में। और कॉन्टिनेंट्स हो गए, सब कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो ये जो महाद्वीप उपमहाद्वीप आपको तो पता ही होगा, पहले से आप पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि हमारे महाद्वीप कितने हैं। उपमहाद्वीप के तो कोई संख्या निश्चित अभी नहीं है। खोजकर्ता हो गए, खोजकर्ता के हिसाब से इसमें आते हैं क्वेश्चंस, जैसे बल्ब का कौन खोज किया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे संविधान के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बुक और ऑथर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सब चीज़ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको राम सिंह यादव बेस्ट बुक कहलाएगी और लूशन बुक बेस्ट रहेगी आपके लिए। जनरल साइंस में दोस्तों, जनरल साइंस में नॉर्मल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, यदि आप क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसे लाइफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस, इन सब एनिमल्स, एलिमेंट्री नॉलेज, इस सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। और मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यदि आप 10th और 11th और 12th अच्छे से किए हुए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें सब्जेक्ट दिया गया है। नंबर सिस्टम होते हैं, फंडामेंटल्स, ट्रिग्नोमेट्री, मेजर, क्षेत्रमिति के हिसाब से पूछे जाते हैं सब क्वेश्चंस। तो आप आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, जिसको हम मौलिक अंकगणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। और एल्जेब्रा आपने पढ़ा होगा 12th में, 11th में, 10th में, बीजगणित जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है। ज्योमेट्री, ज्यामिति हो गया,
मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हो गया, जो मेरा फेवरेट है। कमेंट करके बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट है। और इन सब चीज़ को आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैथ्स और इंग्लिश मेन होता है इसमें, आपका इसमें से क्रैक करने के लिए इन दोनों चीज़ का मिलन बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल्स। बहुत सारे लोगों को ये कुछ नहीं पता होगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा राम सिंह यादव का बुक लीजिए, उसमें से आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सब के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में, वहाँ से आपको मिल जाएगा, एक्यूरेट मिल जाएगा। प्रीवियस पेपर्स जितने भी आए हैं उन सब का आपको उदाहरण के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से मिल जाएगा। आप उसकी तैयारी कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर साइंस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लास्ट पार्ट सेकंड इंग्लिश का बचता है, उसके बारे में आप थोड़ा का बताऊंगा, 2 मिनट का समय लूँगा आपसे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आपने पढ़ा होगा 10th में, 11th में, 12th में। बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपको पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिसके नीचे आपसे 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे ही रिगार्डिंग जिसमें पैराग्राफ आप पढ़े हुए हैं। तो उसमें से आपको ढूंढ के आंसर लिखना पड़ता है, जो बहुत इजीली होता है। यदि आपने थोड़ा सा भी इंग्लिश अच्छे से पढ़े हो तो आपको इजीली बन जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपने पढ़ा है, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, कंजक्शन, मॉडल्स, ये सब ने आपने पढ़ा होगा। सबको पढ़ाया जाता है, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वर्ब्स आपने पढ़े होंगे, टेंसेस आपने पढ़े होंगे। टेंसेस तो बहुत ईजिली आते हैं, इन सबसे क्वेश्चन बन के इंग्लिश के आते हैं, जो ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं, अफर्मेटिव, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और अदर एरियाज में आइडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। आप बेस्ट रिकमेंडेशन राम सिंह यादव बुक यूज़ कीजिए। आई प्रॉमिस कि आप रिकमेंड रहेंगे, इसमें क्रैक कर जाएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, हमने भी यूज़ किया है, हमने भी इसको क्रैक किया है। नोट, द अबव सिलेबस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पार्टनिंग to the subject. Questions are designed to test the candidate general awareness of the environment around him at its applicable to society. Questions are also designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experiences may be expected of an educated persons. मतलब बोल रहा है जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप पढ़े होंगे, पहले से पढ़े होंगे, उसके बारे में आपको पता होगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप उसको पढ़े हैं, और हम उससे पूछने जा रहे हैं जो शिक्षित है, यानी आप शिक्षित हो। तो कुछ चीज़ें हमसे टफ पूछे जाएंगे जो CBSE के अंतर्गत ही होगा। एट टाइम्स क्वेश्चंस में बी आस्क्ड अदर देन द अबव टॉपिक्स बट डेफिनेटली विद इन द सिलेबस ऑफ CBSE। मतलब आप जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, लेकिन वो CBSE के अंतर्गत होंगे। तो आपको तैयारी जम के करनी है और अच्छे से राम सिंह यादव की बुक को पढ़ना है। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिया अच्छे से। लूसेंट की, अरिहंत की मैंने रिकमेंड कर दिया हूँ, उसको आप मंगा लीजिए, न्यू पैटर्न की। और प्रीवियस पैटर्न की भी मंगा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर रहते हैं। उसको आप यदि आप अच्छे से रीड कर लिए, अच्छे से क्रैक कर लिए, तो ऑब्वियस है आप इसका पेपर ईजिली निकाल सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट में बता सकते हैं क्या कमी है और क्या जानकारी चाहिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।